एक बार की बात है, विलेन्यूवे के अनोखे गांव में बेले नाम की एक दयालु युवती रहती थी। वह किताबों के प्रति अपने प्रेम, अपने मनमोहक भूरे बालों और अपनी प्रतिष्ठित पीली पोशाक के लिए जानी जाती थी। बेले अपने पिता मॉरिस के साथ रहती थी, जो एक आविष्कारक था। गांव चारों ओर से पहाड़ियों और घास के मैदानों से घिरा हुआ था, जो जादू और प्रेम की कहानी के लिए एक सुरमय वातावरण बनाता था। बेले ने अपने दिन किताबों की मनमोहक दुनिया में बिताए। गांव अपनी पथरीली सड़कों, हलचल भरे बाजार स्टॉलों और मिलनसार ग्रामीणों के साथ एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। हालांकि बेले कुछ और चाहती थी। वह प्रांतीय जीवन से परे रोमांच का सपना देखती थी, क्षितिज से परे दुनिया का पता लगाना चाहती थी। मॉरिस उनके पिता गियर गैजेट से भरी कार्यशाला के साथ एक प्रतिभाशाली आविष्कारक थे। गांव वालों को वह सनकी लगता था, लेकिन बेले उसकी रचनात्मकता की प्रशंसा करती थी। एक दिन मॉरिस अपने नवीनतम आविष्कार का प्रदर्शन करने के लिए गांव के मेले में गया। जैसे ही मॉरिस मेले में गया, वह एक अंधेरे जंगल में खो गया। संयोग से उसकी नजर पेड़ों के बीच छिपे एक जादुई महल पर पड़ी। महल में एक रहस्य छुपा हुआ था। एक राजकुमार को एक जादूगरनी ने शाप दिया था, जिससे वह एक डरावने जानवर में बदल गया। महल जो कभी भव्य और सुंदर था, अब रहस्य और उदासी के माहौल में डूबा हुआ था। जब बेले को पता चला कि उसके पिता लापता हैं, तो वह उन्हें ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। अपने पिता के घोड़े फिलिप द्वारा निर्देशित बेले रहस्यमय महल तक पहुंची। चांदनी आकाश और चरमराती दरवाजों के सामने भव्य छायाचित्र ने भय और आकर्षण दोनों का माहौल बना दिया। महल के अंदर बेले ने ऐसी वस्तुएं देखी जो जीवंत हो गईं। कैंडेलब्रम, कॉक्सवर्थ घड़ी, श्रीमती पॉट्स और चिप उसका चंचल चाय का प्याला बेटा। अपने शुरुआती डर के बावजूद बेले और वस्तुओं ने एक बंधन बना लिया। जब बेले महल की लाइब्रेरी में खड़ी होकर अपने जीवन में आए अजीब मोड़ों पर विचार कर रही थी, तो वह उस चिंता से छुटकारा नहीं पा सकी जो उसे सता रही थी कि उसके पिता मॉरिस जानवर के बंदी थे। बेले ने जानवर का सामना करने और अपने पिता की रिहाई के लिए गुहार लगाने का फैसला किया। वह गंभीरता से बोली, कृपया मेरे पिता को जाने दो। उनका कोई नुकसान नहीं है। उनकी जगह मुझे ले जाओ। बेले के बलिदान से प्रभावित होकर बीस्ट ने एक निर्णय लिया जो उनके भाग्य की दिशा बदल देगा। बहुत अच्छा बेले, तुम अपने पिता के पास जा सकती हो, जानवर ने कहा। बेले को राहत मिली। वह अपने पिता को खोजने के लिए दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। मॉरिस अपनी बेटी की बहादुरी के लिए आभारी हैं। जानवर शुरू में बेले को अपनी उपस्थिति से डराता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, बेले ने जानवर के बाहरी हिस्से से परे देखा। महल की भव्य लाइब्रेरी में उन्होंने एक साथ घंटों पढ़ने और सीखने में बिताया। बेले को एहसास हुआ कि अपने डरावने रूप के बावजूद जानवर का दिल दयालु और अकेला था। विलेन्यूवे में गैस्टन नाम का एक सुंदर लेकिन घमंडी व्यक्ति बेले पर मोहित हो गया था। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी और वह बेले के जानवर के साथ होने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सका। गैस्टन की ईर्ष्या बढ़ गई और उसने महल पर धावा बोलने और बेले को बचाने के लिए ग्रामीणों को एकजुट किया। गांव के चौराहे पर ईर्ष्या से भरकर गैस्टन ने ग्रामीणों को संबोधित किया। माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि गैस्टन ने जानवर की एक काली तस्वीर चित्रित की थी। महल के टावरों पर, जहां गैस्टन ने एक नाटकीय टकराव में जानवर का सामना किया। आकाश तूफानी बादलों और चांदनी का मिश्रण था जब गैस्टन ने धनुष के साथ जानवर का सामना किया। गैस्टन के अहंकार के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। लड़ाई ने जानवर के भीतर के आंतरिक संघर्ष को प्रतिबिंबित किया। प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसी बेले आगे की त्रासदी को रोकने के लिए महल के टावरों की ओर भागी। आखिरकार यह प्यार ही था जिसने सब पर जीत हासिल की। जैसे ही बेले और बीस्ट ने एक कोमल क्षण साझा किया, एक सुनहरी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जानवर सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। वस्तुओं ने अपना मानवीय रूप पुनः प्राप्त कर लिया और महल जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, अब नई रोशनी से जगमगा उठा है।
यह परिवर्तन प्रेम और आंतरिक सुंदरता की जीत का प्रतीक है। बेले और राजकुमार ने ज्ञान और करुणा के साथ राज्य पर शासन किया। महल में सीखे गए सबक पीढ़ियों तक गूंजते रहे। हर किसी को सिखाया गया कि सच्ची सुंदरता भीतर है और प्यार में कठोर दिलों को भी बदलने की शक्ति है। राजकुमारी बेले की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जो अपने आकर्षक जादू और संदेश के लिए मनाई जाती है। विलेन्यूवे के विचित्र गांव से महल तक बेले की यात्रा ने पीढ़ियों के दिलों पर कब्जा कर लिया। उनकी कहानी ने सभी को याद दिलाया कि दया, करुणा और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति किसी भी अभिशाप को दूर कर सकती है और एक ऐसी दुनिया बना सकती है जहां सपने सच होंगे।